ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to all in Samveda E-class, उर्दू मीडियम सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th. चलिए बच्चों, आप मुझे जानते हैं मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ. यस, आपका पार्ट 2 का 10वां बाब रोशनी, इनेकास और इनेताफ. तो बच्चों, आज हमारा ये तीसरा पीरियड है. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा. एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो हमने देखा था कि शुआई डायग्राम डालने के फायदे हमने सीखे थे. मौखर आईने के इस्तेमाल से शबिया के बनने के शुआई डायग्राम डाले थे. आप भी मेरे साथ डाले थे. मौखर आईने के इस्तेमालात हम देख चुके हैं. इसी तरह हम मोहिद्दी बयाने के जरिए शबिया के बनने के शुआई डायग्राम डाले थे. उसके बाद हम मोहिद्दी बयाने के इस्तेमालात वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी मैं. चलिए उसके बाद हम क्या देखे थे, कुर्वी आइनोस के इनेकास के लिए निशानी रिवायत क्या इस्तेमाल किए जाते हैं. और आखिर में हमने आईना फॉर्मूला और तकबीर के मुतालिक भी मालूमात हासिल कर चुके हैं. चलिए विल स्टार्ट नाउ. तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोशनी का इनेकास किसको कहा जाता है. सॉरी, रोशनी का इनेताफ किसको. इनेकास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. इनेताफ किसको कहते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखेंगे, मुस्ततील नुमा ग्लास स्लैब के जरिए होने वाला इनेताफ. नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोशनी के इनेताफ के खवानीन क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको समझाऊंगी. फिर हम इनेताफी इशारिया किसे कहते हैं बताऊंगी मैं आपको. उसके बाद हम कुर्वी लेंस, उसके अक़साम और लेंसों में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात का मुताला करेंगे. और आखिर में हम लेंसों से शुआई डायग्राम डालने के कायदे देखेंगे. चलिए सबसे पहले रोशनी का इनेताफ क्या है. रोशनी की शुआ जब एक शफ़ाफ वसीले से दूसरे वसीले में गुजरती है तो दूसरे वसीले में अपनी सिमत बदलती है. इस मजहर को हम क्या कहते हैं, रोशनी का इनेताफ कहते हैं. तो बच्चों, रोशनी के इनेताफ के लिए हमको दो वसीले चाहिए, दो शफ़ाफ अशिया चाहिए. जब रोशनी एक शफ़ाफ शय से दूसरे शय में गुजरती है, ये शय को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वसीला या वास्ता कहते हैं. तो रोशनी का इनेताफ किसे कहते हैं, जब रोशनी की शुआ एक शफ़ाफ वसीले से दूसरे में गुजरती है तो वो क्या होगी, सीधी नहीं गुजरेगी. वो क्या होगी बच्चों, यस, थोड़ा सा मुड़ेगी. देखिए बच्चों किस तरह मुड़ती है, यहाँ पर मैं आपको लेकर बताती हूँ एक डायग्राम के जरिए. ये है एक मुस्ततिल नुमा एक शीशा है और हम जानते हैं बाहर हवा होती है. तो जब रोशनी हवा में से होती हुई शीशे पर डाली जाती है तो क्या होगी, वो शीशा शफ़ाफ वसीला है, वो क्या होगी यहाँ पर गुजरेगी. लेकिन गुजरते वक्त वो सीधी गुजरने के बजाय थोड़ा सा मुड़ती है. रोशनी के मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, इनेताफ कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये क्यों मुड़ती है. यस, ये क्यों मुड़ रही है बच्चों, ये यहाँ पर रोशनी की रफ्तार में तब्दीली की वजह से मुड़ रही है. याद रखो, कीप इन माइंड, ओके, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. तो रोशनी के इनेताफ की वजह क्या है, तो रोशनी के इनेताफ की वजह क्या है, रोशनी की रफ्तार में तब्दीली वाक़ई होती है जब वो एक शफ़ाफ वसीले से दूसरे में गुजरती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनेताफ की चंद मिसालें. हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें इन्हें रोशनी का इनेताफ होता है. सबसे पहले मिसाल है पानी में आधा डुबोया हुआ पेंसिल या स्केल का टेढ़ा या टूटा हुआ दिखाई देना. तो आप लोग नोट करे होंगे, आपको यहाँ पर शक्ल में आप देख सकते हैं. तो जब आप एक ग्लास में पानी लेकर उसमें एक पेंसिल, स्केल तो छोड़ो, हम ज्यादा वो नहीं रखते, एक चम्मच रखा हुआ है, आप चम्मच को नोट करेंगे तो वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा टूटा हुआ या टेढ़ा नजर आता है. तो ये किसकी वजह से, रोशनी के इनेताफ की वजह से. इसी तरह शीशे के ग्लास में रखा हुआ नींबू का बड़ा दिखाई देना, ठीक है, ये भी रोशनी के इनेताफ की वजह से है. और इसी तरह पानी की टंकी की तह का थोड़ा ऊपर दिखाई देना. तो ये भी, ये तीनों मिसालें क्या हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कि इनेताफ की वजह से हमको दिखाई देती है. तो बच्चों, आप ये वीडियो पे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह
पानी से भरी टंकी का की तह का ऊपर दिखाई देता है। आप एक ग्लास में एक कॉइन लीजिए, कॉइन लेके उसमें ग्लास की दीवार को लगाकर पानी डालते जाइए आहिस्ता से। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसा पानी ऊपर आते जाएगा ऐसा लगेगा कि वो कॉइन भी ऊपर आ रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये क्या है, इनेताफ की वजह से है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुस्ततील नुमा ग्लास स्लैब के जरिए होने वाला इनेताफ। ठीक है, किस तरह एक मुस्ततील नुमा ग्लास स्लैब यानी कांच का एक टुकड़ा जो कि एक मुस्ततील नुमा है, इस तरह इसमें किस तरह इनेताफ होता है हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमको दो वसीले मिल रहे हैं, एक है हवा और दूसरा है कांच यानी शीशे का टुकड़ा। दो वसीले हैं। तो बच्चों जब रोशनी दो शफाफ वसीलों में गुजरती है तो क्या होती है, यहाँ पे रोशनी का इनेताफ होता है। तो किस तरह होता है, कितनी बार इनेताफ होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जब रोशनी की शुआ हवा से शीशे पर डाली जाती है तो हम जानते हैं वो मुनत्तिफ होगी यानी थोड़ा सा मुड़कर गुजरेगी इस तरह। ठीक है, इस तरह वो मुड़ेगी। नेक्स्ट, जब रोशनी की शुआ आप शीशे से बाहर निकलना है उसको, यानी शीशे से वो फिर हवा में आएगी। तो शीशे से हवा में जब आती है तो और एक दफा वो मुड़ेगी, एक और दफा मुनत्तिफ होगी, एक और दफा इनेताफ होगा, इस तरह। तो बच्चों मुस्ततील नुमा ग्लास स्लैब के जरिए रोशनी जब डालने पर बाहर निकलने तक दो दफा इनेताफ हो रहा है। ठीक है, एक दफा कहां पर हो रहा है, ए बी सतह पर नुक्ता ओ पर हो रहा है और दूसरा सी डी नीचे की सतह पर है और दूसरी दफा सी डी सतह पर ओ डैश पर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि ये इनेताफ किस तरह होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ग्लास स्लैब में रोशनी की शुआएं मुनत्तिफ हो रही हैं, दो बार मुड़ रही हैं। एक जब रोशनी हवा से शीशे में दाखिल होती है तो मुड़ रही है और दूसरा जब शीशे से हवा में बाहर निकलती है तो दूसरी दफा मुड़ रही है। तो देखो बच्चों, ए बी सतह पर क्या हो रहा है, रोशनी जब हवा से शीशे में गुजर रही है तो वो थोड़ा सा मुड़ रही, इनेताफ हो रहा। इनेताफ कैसा हो रहा है, ओ नुक्ता ओ पर अगर हम यहाँ पर उमूद डालेंगे तो हमको समझ आएगा कि जो मुनत्तिफ होने वाली शुआ है, मुड़ने वाली शुआ है, ये क्या हो रही है, उमूद की तरफ झुक रही है ना। तो वो किस तरफ मुड़ रही है, उमूद की तरफ मुड़ रही है। नेक्स्ट, सीधी सतह पर देखिए बच्चों कैसा इनेताफ हो रहा, सीधी सतह पर नुक्ता ओ डैश पर देखिए, यहाँ पर भी हम एक उमूद डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो मुनत्तिफ शुआ है वो क्या होगी, उमूद से दूर हट रही है। तो बच्चों पहली दफा जब हवा से शीशे में रोशनी आ रही तो यहाँ पर जो शुआ मुनत्तिफ हो रही वो उमूद की जानिब है, दूसरी दफा उमूद से दूर हट रही। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रोशनी के इनेताफ के खवानीन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस तरह हम इनेकास के खवानीन देखे थे इसी तरह इनेताफ के खवानीन भी देखेंगे। देखिए पहला कानून क्या कहता है, वकू शुआ, मुनत्तिफ शुआ और वकू के नुक्तों पर दो शफाफ वसीलों के इंटरफेस के लिए नॉर्मल एक ही मुस्तवी पर होते हैं। तो हम जानते हैं वकू शुआ यानी डाली जाने वाली शुआ, मुनत्तिफ शुआ यानी कि मुड़ने वाली शुआ। तो वकू शुआ और मुनत्तिफ शुआ तो यहाँ पर वकू शुआ और मुनत्तिफ और वकू के नुक्ते पर यानी डाले जाने वाले नुक्ते पर दो शफाफ वसीले, सबसे पहले हम शफाफ वसीले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वसीला नंबर 1, वसीला नंबर 2, समझो वसीला एक हवा है, दूसरा शीशा है, कुछ भी है, तो दो अलग अलग वसीले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। वकू शुआ यानी कि डाली जाने वाली शुआ, हाँ, मुनत्तिफ शुआ यानी कि मुड़ने वाली शुआ। तो वकू शुआ और मुनत्तिफ शुआ और दो शफाफ वसीलों के इंटरफेस, नुक्ते के इंटरफेस पर जहाँ पे दोनों शफाफ वसीले मिल रहे हैं वहां पर जो हम उमूद डालते हैं, नॉर्मल यानी कि उमूद को कहते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही मुस्तवी पर यानी कि एक ही सतह पर होते हैं। देखो डाली जाने वाली शुआ का नुक्ता भी वही है, मुनत्तिफ का शुआ का नुक्ता वही है। अगर हम एक उमूद डाले तो ये तीनों क्या है, एक ही सतह पर पाए गए हैं। ये है हमारा पहला कानून। दूसरा कानून देखिए, वकू जाविये के साइन और मुनत्तिफ जाविये के साइन का तनासुब एक दिए हुए रंग की रोशनी और दिए हुए वसीलों के जोड़े के लिए मुस्तकिल होता है। इसको हम स्नेल्स का कानून भी कहते हैं। तो बच्चों दूसरे कानून को हम क्या कहते हैं, इनेताफ के दूसरे कानून को स्नेल्स का कानून भी कहा जाता है। स्नेल्स क्या एक साइंसदान का नाम है। तो देखिए दूसरा कानून क्या कहता है,
वखू जाविये का साइन, यानी जाविये वखू का साइन। अच्छा, हमको मालूम है जाविया वखू हम इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट से जाहिर करते हैं? यस, स्मॉल आई से जाहिर करते हैं, और मुनत्तिफ जाविया स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। तो वखू जाविये का साइन और मुनत्तिफ जाविये के साइन का तनासुब, तनासुब बोले तो क्या लेते हैं हम? बटे में लेते। किस तरह लेना? साइन आई बटा साइन आर। तो वखू जाविये का साइन और मुनत्तिफ जाविये के साइन का तनासुब, ये दोनों का तनासुब हमेशा मुस्तकिल होता है। कब मुस्तकिल होता है ये? जब दिए हुए, किसके लिए मुस्तकिल है ये? दिए हुए रंग की रोशनी और दिए हुए वसीलों की जोड़ी के लिए। तो वो कैसे है? देखिए यहाँ पर मैं एक वसीले की जोड़ी लेती हूँ, एक वसीला हवा लूंगी मैं और दूसरा पानी यहाँ पर ली हूँ, ठीक है। तो जब रोशनी हवा से रोशनी की शुआ हवा से पानी में गुजरती है तो वो थोड़ा सा मुनत्तिफ हो रही, मुड़ रही। तो ये जो रोशनी का मुड़ना है हवा से पानी में, जब वो मुड़ रही है तो ये रोशनी का जो मुड़ना है ये हमेशा मुस्तकिल रहता है। जितनी रोशनी पानी में मुड़ती है, हमेशा पानी में रोशनी की मुड़ने की हद उतनी ही होगी, हद में कमी या ज्यादती नहीं। ये हमेशा कैसी होगी? मुस्तकिल, ठीक है। एक और वसीले की जोड़ी ले लो आप, जैसा कि एक शीशा, हवा और शीशा ले लो। तो जब रोशनी हवा से शीशे में गुजर रही है तो इसका ये जो मुड़ने की हद है ये हमेशा मुस्तकिल रहती है। तो यही हमारा दूसरा कानून है। दूसरा कानून क्या कहता है? वखू जाविये का साइन और मुनत्तिफ जाविये के साइन का तनासुब, ये जो दोनों का तनासुब है, एक दिए हुए रंग की रोशनी और दिए हुए वसीलों की जोड़ी के लिए हमेशा कैसा रहता है? मुस्तकिल रहता है। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो रोशनी के मुड़ने की हद है जो कि हमेशा मुस्तकिल रहती है दिए हुए वसीलों की जोड़ी के लिए, ये रोशनी के मुड़ने की हद को ही हम क्या कहते हैं? इनेताफी अशारिया कहते हैं, ठीक है। तो इनेताफी अशारिया किसे कहते हैं बच्चों? रोशनी के मुड़ने की हद को। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनेताफी अशारिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इनेताफी अशारिया किसे कहते हैं? दिए हुए वसीले के जोड़े में, अभी बताइए मैं वसीलों की जोड़ी हवा और पानी, हवा और शीशा, ये वसीलों की जोड़ी है। दिए हुए वसीलों के जोड़े में होने वाली सिमत की तब्दीली की, किसकी सिमत की तब्दीली हो रही है? रोशनी की, यानी कि रोशनी के मुड़ने की हद को हम क्या कहते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इनेताफी अशारिया। तो समझो यहाँ पर दो वसीले हैं, वसीला एक हवा है, वसीला दो शीशा है। वसीला एक में जब रोशनी की शुआ डाली जाती है तो वसीला दो में क्या होगी? ये मुनत्तिफ हो रही है। तो वसीला एक में समझो रोशनी की चाल v1 है और वसीला दो में v2 है। तो हम इनेताफी अशारिया किस तरह, इस तरह लिखा जाता है, यानी कि इनेताफी अशारिया को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। यहाँ पर इनेताफी अशारिया किसका देख रहे हैं हम? वसीला दो का। वसीला दो का इनेताफी अशारिया वसीला एक की निस्बत से। तो हमेशा दूसरे वसीले जो मुड़ने की हद है, रोशनी के जो मुड़ने की हद है, ये दूसरे वसीले में होती है। ये मुड़ने की हद किस पे मुनस्सिर करती है? पहले वसीले पे मुनस्सिर करती है। तो यहाँ पर हम n/1 का मतलब क्या है? वसीला दो का इनेताफी अशारिया वसीला एक की मुनासिबत से, ये मसावी है रोशनी, वसीला एक में रोशनी की चाल बटा वसीला दो में रोशनी की चाल। तो वसीला एक में रोशनी की चाल कितनी है? v1 है और वसीला दो में v2 है। तो इसको हम n/1 मसावी है v1 बटा v2 भी लिख सकते हैं इस तरह। तो बच्चों, यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है, वो है मुतलक इनेताफी अशारिया। मुतलक इनेताफी अशारिया क्या है? कुछ नहीं बच्चों, वसीला एक अगर हवा है या वैक्यूम है तो हम जानते हैं हम कोई भी रोशनी की शुआ जब डालते हैं तो हवा में से ही डाली जाती है। तो वसीला एक हवा ही होता है मोस्टली हमारा। तो अगर वसीला एक हवा है तो वसीला दो का इनेताफी अशारिया को हम कहते हैं मुतलक इनेताफी अशारिया। हाँ, मुतलक इनेताफी अशारिया को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुतलक इनेताफी अशारिया क्या है बच्चों? अगर वसीला एक वैक्यूम या हवा हो तो वसीला दो का इनेताफी अशारिया हवा या वैक्यूम की मुनासिबत से होगा, इसी को हम मुतलक इनेताफी अशारिया कहते हैं और इसको n2 से भी जाहिर किया जाता है। तो बच्चों, इसकी इक्वेशन किस तरह बनती है? देखिए, अगर हम हवा में रोशनी की रफ्तार को हम क्या लेते हैं? रोशनी की चाल को हम c लेते हैं। वसीले में रोशनी की चाल को अगर हम v ले लिए तो हम जानते हैं मुतलक इनेताफी अशारिया को nm से भी जाहिर किया जाता है,
हवा में रोशनी की चाल बटा वसीले में रोशनी की चाल। तो हवा में हम c लेते हैं, वसीले में v ले रहे, तो ये c बटा v भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम मुतलक इनेताफी अशारिया। चलिए अब हम पीछे वापस जाते हैं, थोड़ा सा पीछे। मैं आपको बताई थी जब रोशनी जब हवा से शीशे में आती है तो यहाँ पर 2 दफा रोशनी मुड़ रही है और इसका दोनों दफा मुड़ना अलग अलग है। किस तरह? ए बी सतह पर नुक्ता ओ पर हम देखे थे, अगर हम नुक्ता ओ पर उमूद डालेंगे तो हम देखे थे कि रोशनी की शुआ उमूद की तरफ मुड़ी हुई थी, है ना। रोशनी किस तरफ मुड़ी थी? उमूद की तरफ मुड़ी थी। और नुक्ता और सीधी सतह पर नुक्ता ओ डैश पर अगर जब हम उमूद डाले तो रोशनी कहाँ मुड़ी थी? उमूद से दूर हटी थी। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक दफा उमूद की तरफ मुड़ी और दूसरी दफा उमूद से दूर क्यों हटी? चूंकि यहाँ पर इनेताफी अशारिया है। तो बच्चों हवा क्या है? देखो बच्चों याद रखो, हवा और शीशा दोनों का इनेताफी अशारिया अलग अलग है और हवा का इनेताफी अशारिया शीशे की मुनासिबत से कम है। तो जब जिसका इनेताफी अशारिया कम होता है उसको हम कहते हैं लतीफ वास्ता। कौन सा वास्ता? लतीफ वास्ता। और जिसका इनेताफी अशारिया ज्यादा होता है उसको कहते हैं हम कसीफ वास्ता। तो बच्चों यहाँ पर हवा का इनेताफी अशारिया कम है और शीशे का ज्यादा है। तो रोशनी के लिए हवा क्या है? यहाँ पर लतीफ वास्ता है और शीशा कसीफ वास्ता है। तो बच्चों याद रखो, जब रोशनी की शुआ लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो वो क्या होगी? उमूद की तरफ झुकेगी। और इसका ऑपोजिट क्या है? जब ये कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तो ये क्या होगी? उमूद से दूर हटेगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो जब रोशनी की शुआ लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो वो कैसे, उसका इनेताफ किस तरह होगा? तो बच्चों यहाँ पर चंद आपकी किताब में मुतलक इनेताफी अशारे दिए गए हैं चंद अशिया के, जैसा कि हवा है, हवा का इनेताफी अशारिया। आप यहाँ पर जितने भी इनेताफी अशारिया दिए गए हैं ये बढ़ती हुई तरतीब में दिए गए हैं बच्चों। आपको जस्ट याद तो रखना नहीं है, बस आपको इस पे चंद सवालात अपने खुद से बनाकर उसके आपको हल करना है। देखिए किस तरह सवालात आपको बनाना होगा। हीरे का इनेताफी अशारिया 2.42 है, इस बयान का क्या मतलब है? इस तरह का सवाल आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के। तो देखिए हीरे का इसका जवाब किस तरह लिखना है। आपको इनेताफी अशारिया क्या है मालूम रहे तो उसका जवाब लिख सकते हैं। इनेताफी अशारिया क्या है? रोशनी की चाल और दिए गए शे की चाल दोनों की मुनासिबत को, दोनों के तनासुब को हम इनेताफी अशारिया कहते हैं। तो जवाब ऐसे ही लिखना है, हीरे का इनेताफी अशारिया 2.42 है। इस बयान का मतलब ये है कि हवा में रोशनी की चाल और हीरे में रोशनी की चाल का तनासुब 2.42 के बराबर है। बस इतना लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप वो जो आपको चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है आपकी किताब में, इस पर आप अपने खुद से एक 4-5 सवालात बनाकर इसके जवाबात लिखिए ताकि आप क्या है इसका आसानी से, अगर एग्जाम में पूछा तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। क्रॉन शीशे का इनेताफी अशारिया 1.52 है, इस बयान का क्या मतलब है? तो आप इसका जवाब अपने ओन से लिखिए, ठीक है। चलिए, तो आपको चंद याद रखने के नुकात यहाँ पर नोट करना है बच्चों, नोट कीजिए, और इसको याद कीजिए। तो देखिए क्या है, जब शय का इनेताफी, जिस शय का इनेताफी अशारिया ज्यादा हो उस शय में उसमें रोशनी की रफ्तार धीमी होती है। याद रखो, हम चार्ट में देखें हीरे का इनेताफी अशारिया बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हीरे का था, तो सबसे धीमी रफ्तार किस में होगी? हीरे में होगी। और इसी तरह और जिसका इनेताफी अशारिया कम हो उसमें रोशनी की रफ्तार ज्यादा होती है। तो बच्चों ये जो ऊपर मैं आपको बताई हूँ नुकात, आप उसको ध्यान में रखते हुए नीचे का सवाल हल कीजिए। रूबी का इनेताफी अशारिया 1.72 और हीरे का इनेताफी अशारिया 2.42 होता है। तो बताइए कि किस में रोशनी की रफ्तार ज्यादा होगी और क्यों? तो ऊपर का आप देख के नीचे का जवाब लिखना है, ठीक है। क्यों 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 का मतलब क्यों क्या लिखना है, ये कसीफ है या लतीफ, उस तरह आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कुर्वी लेंस किसे कहते हैं। लेंस यानी कि शफाफ मादे का वो टुकड़ा जिसकी एक या दोनों सतह कुर्वी हो, लेंस कहलाता है।
तो बच्चों कम से कम एक सतह कुर्वी होना या दोनों सतह कुर्वी हो सकते हैं। अगर एक सतह कुर्वी है वो भी एक सतह कुर्वी है, एक सतह फ्लैट है, अगर इस तरह है तो ये भी लेंस कहा जाता है। ये क्या है, बाहर की तरफ कुर्वी है, ये दूसरी क्या है, अंदर की तरफ, ये भी लेंस कहलाते हैं। अगर दोनों सतह कुर्वी हैं तो वो भी लेंस है, अगर बाहर की तरफ भी कुर्वी है तो लेंस अंदर की तरफ, तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो अगर बाहर की तरफ है तो इसको हम मुहिद्दिब लेंस कहते हैं। तो लेंस की दो अक़साम हैं, एक मुहिद्दिब लेंस या तक़ारिबी लेंस, और अगर अंदर की तरफ है तो वो मौख़र लेंस है, तो उसको हम गैर तक़ारिबी लेंस या मौख़र लेंस भी कहते हैं। तो तक़ारिबी और गैर तक़ारिबी क्यों कहते हैं अब हम देखेंगे बच्चों। तो मुहिद्दिब लेंस को हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। मुहिद्दिब लेंस किसे कहते हैं, देखिए ऐसे लेंस जिनकी कुर्वी सतह बाहर की तरफ उभरी हो। अगर इस तरह है, इस तरह बाहर की तरफ सतह उभरी है तो ये मुहिद्दिब लेंस कहलाते हैं। तो मुहिद्दिब लेंस क्या होते हैं, किनारों के मुकाबले में दरमियान में मोटे होते हैं, ऐसे ये है मुहिद्दिब लेंस। ठीक है, तो जब रोशनी की शुआएं इन पर डाली जाएंगी तो ये क्या होंगी, मुनत्तिफ होने के बाद वो एक नुक्ते पर आकर मिलेगी इस तरह। तो इसीलिए इनको हम क्या कहा जाता है, चूंकि इसमें रोशनी की शुआएं मुनत्तिफ होने के बाद एक नुक्ते पर आकर मिल रही हैं तो इसीलिए इनको तक़ारिबी लेंस भी कहते हैं। तो इसी तरह मौख़र लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, ये उसके ऑपोजिट है मुहिद्दिब लेंस के, यानी कि ऐसे लेंस जिनकी कुर्वी सतह अंदर की तरफ खमीदा हो, मौख़र लेंस कहलाते हैं। अंदर की तरफ खमीदा होना, अंदर की तरफ गोलाई होना यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, किनारों के मुकाबले में दरमियान में पतले होते हैं, ऐसे होते हैं। अब जब रोशनी की शुआएं इन पर पड़ती हैं तो मुनत्तिफ होने के बाद ये क्या होंगी, फैलेगी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों, गैर तक़ारिबी लेंस भी इनको कहा जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मुहिद्दिब लेंस से जब रोशनी की शुआएं गुजारी जा रही हैं तो किस तरह एक नुक्ते पर वो आकर तमाम शुआएं मरकूज हो रही हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो मुहिद्दिब लेंस को इसीलिए तक़ारिबी लेंस भी कहते हैं, चूँकि यहाँ पर रोशनी की शुआएं आकर मिलती हैं। जबकि मौख़र लेंस में देखिए बच्चों, जब रोशनी की शुआएं मौख़र लेंस से गुजारी जाती हैं तो वह एक नुक्ते पर मिलने के बजाय वो फैलेगी, इसीलिए इसको गैर तक़ारिबी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुर्वी लेंसों के इस्तिलाहात। सबसे पहले नूरी मरकज़ क्या है देखेंगे। नूरी मरकज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, मरकजी लेंस का मरकजी नुक्ता, उसका नूरी मरकज़ कहलाता है। वेरी सिंपल, और इसको ओ से जाहिर करते हैं। समझिए, ये लेंस है आपका, इसका मरकजी नुक्ता, दरमियान का नुक्ता और नूरी मरकज़, और हम इसको ओ से जाहिर करते हैं। ये है मौख़र लेंस, इसका दरमियानी नुक्ता ओ। ठीक है, मुहिद्दिब लेंस और मौख़र लेंस। सेकेंड वन, मरकज़े इन्हिना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मरकज़े इन्हिना देखिए क्या है, लेंस जिस कुर्रे का हिस्सा होती है उस कुर्रे का मरकज़ मरकज़े इन्हिना कहलाता है, और उसको हम C या 2F से जाहिर करते हैं। देखिए, ये है आपकी मुहिद्दिब लेंस। मुहिद्दिब लेंस कैसे बनती है, दो कुर्रों से बनती है। यस, लाइक दिस। ओके, तो जब दो कुर्रे हैं तो दो मरकज़े इन्हिना होंगे। यस, यहाँ पर ये एक मरकज़े इन्हिना C1 और ये होगा C2, तो इसको हम मरकज़े इन्हिना कहते हैं। इसको C1 C2 या F1 F2 से भी 2F से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये है, जिस तरह मुहिद्दिब लेंस दो कुर्रों से बनती, मौख़र लेंस भी दो कुर्रों से बनती है इस तरह, और इसके भी दो मरकज़े इन्हिना होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, खास महवर। तो लेंस के दोनों मरकज़े इन्हिना से होकर गुजरने वाली लाइन, सीधी लाइन, खत मुस्तकीमी लाइन, जो कि दोनों मरकज़े इन्हिना से, देखिए ये है आपका मुहिद्दिब लेंस, ये है एक कुर्रा, ये दूसरा कुर्रा, और इसके ये दो मरकज़े इन्हिना हैं। ठीक है, इससे होकर दोनों इन्हिना से होकर गुजरने वाली, मरकज़े इन्हिना से होकर गुजरने वाली सीधी लाइन को खास महवर या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसी तरह देखिए, ये मौख़र लेंस में है, दो कुर्रे, दो मरकज़े इन्हिना और ये खास महवर। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मुहिद्दिब लेंस में रोशनी की मुनत्तिफ शुआएं खास महवर के जिस नुक्ते पर मरकूज होती हैं उसको मुहिद्दिब लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और उसको F से जाहिर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, उसी तरह मौख़र लेंस में है, पहले मुहिद्दिब लेंस का देखिए, यह है मुहिद्दिब लेंस,
जब इस पर रोशनी की शुआएं डाली जाती हैं तो हम जानते हैं ये तकारीबी लेंस है, रोशनी की तमाम शुआएं एक ही नुक्ते पर आकर मरकूज होती हैं। तो जिस नुक्ते पर आकर वो मिल रही हैं उसी को, वो नुक्ते को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से जाहिर किया जाता है। तो उसी तरह हम जानते हैं यह है मौखर लेंस। मौखर लेंस में रोशनी की शुआएं एक नुक्ते पर आकर मरकूज नहीं होती, ये मुनत्तिफ होकर फैलेगी, लेकिन उनको जब पीछे ले जाया जाएगा तो ऐसा लगे कि शायद वो एक नुक्ते से निकलती है। तो जहां पर तमाम शुआएं निकलती हुई मानी जा रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मौखर आईने का प्रिंसिपल फोकस, और इसको भी एफ से जाहिर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोकल लंबाई, फोकल लेंथ क्या है। देखिए फोकल लेंथ खास महवर पर यानी जो सीधी लाइन आती है, खास महवर पर नूरी मरकज यानी कि ओ, नूरी मरकज और प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ, दोनों का दरमियानी फासला क्या कहलाता है, फोकल लंबाई, और उसको स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। देखिए ये है आपकी मुहिद्दिब लेंस और ये है खास महवर। तो खास महवर पर नूरी मरकज ओ और प्रिंसिपल फोकस एफ, ये दोनों के दरमियानी फासले को, प्रिंसिपल फोकस बताओ जहां पर तमाम शुआएं आकर मिल रही हैं, ये दोनों के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, फोकल लंबाई, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। तो ये ऐसे ही मौखर लेंस है ये। तो आप जानते हैं मौखर लेंस का मुहिद्दिब ये कहां पर होगा, इसका बाएं जानिब है, या ये कहां पर होगा, इसका ऑपोजिट सिमत में। चूंकि यहाँ पर तमाम शुआएं आती हुई मानी जाना है तो यहाँ पर इसका ये होगा इसका फोकल लंबाई, फोकल लेंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेंसों के जरिए शुआई डायग्राम डालने के फायदे। 3 फायदे हैं लेंसों के जरिए शुआई डायग्राम डालने के। सबसे पहले पहला फायदा देखिए, खास महवर के मुतवाजी शुआ जब मुहिद्दिब लेंस पर डाली जाती है तो वो मुनत्तिफ होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए ये है आपका मुहिद्दिब लेंस, खास महवर के मुतवाजी शुआ, ये है खास महवर, इसके मुतवाजी शुआ यानी कि यहाँ पर खास महवर डालने के बाद आपको प्रिंसिपल फोकस दिखाना है एफ। तो हम यहाँ पर चूंकि ये 2 कुर्रे के मिलने से बन रही, 2 यहाँ पे 2 एफ दिखा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ये खास महवर के मुतवाजी शुआ डालें तो ये मुनत्तिफ होने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस एफ से, इस तरह। नेक्स्ट मौखर लेंस में क्या होगा, ये है खास महवर, ये है इसके एफ, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है। नेक्स्ट ये क्या है, खास महवर के मुतवाजी शुआ डाले हम, ये ऐसे फैलेगी, ऐसे मुनत्तिफ होगी जैसा कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरी होगी। देखिए इस तरह ऐसे फैलेगी, ठीक है। नेक्स्ट फायदा नंबर 2, जब रोशनी की शुआ मुहिद्दिब लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुनत्तिफ होने के बाद खास महवर के मुतवाजी होगी, यानी कि पहले फायदे का ऑपोजिट है। यहाँ पर देखिए ये है आपका मुहिद्दिब लेंस, ये है खास महवर और ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो रोशनी की शुआ कहाँ से गुजरना है प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरना है, यहाँ से गुजरेगी। तो जब रोशनी की शुआ प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरेगी, मुनत्तिफ होने के बाद वो खास महवर के मुतवाजी इस तरह होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप मौखर लेंस में, ये मौखर लेंस है, ये है इसका खास महवर, ये है इसके प्रिंसिपल फोकस। तो रोशनी की शुआ कहाँ से गुजर रही, यहाँ पर ऐसी डाली जा रही जैसा कि वो प्रिंसिपल फोकस एफ से होकर गुजर रही है, ठीक है। अगर आप उसको एफ आगे ले लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां से होकर गुजर रही है वो, है ना। तो यहाँ से होकर गुजर रही है ऐसा हमको लगेगा। तो जब ये मुनत्तिफ होगी तो खास महवर के मुतवाजी ऐसे होगी, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये शुआई डायग्राम डालने में ये काम आने वाला है, याद रखिए। पहला और तीसरा वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो तीसरा कानून क्या है, देखिए, रोशनी की कोई शुआ जब लेंस के नूरी मरकज से गुजरती है तो वो बिना किसी इन्हिराफ के निकल जाएगी, मुनत्तिफ नहीं होगी, सीधा चली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कानून है ये। तो ये है, देखिए ये है मुहिद्दिब लेंस, ये है उसका नूरी मरकज ओ। तो रोशनी की शुआ जब ओ से गुजरती है तो वो सीधा बिना किसी मुनत्तिफ यानी मुड़ेगी नहीं, सीधा गुजर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है मौखर लेंस, ये है नूरी मरकज, खास महवर। चलिए रोशनी की शुआ अगर डालें बिना किसी इन्हिराफ के निकल जाएगी। चलिए बच्चों अब हम क्विज देखते हैं। क्विज टाइम है हमारा। क्विज में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, आप जवाब चुन के रखना है, इंतखाब करके रखना है।
चलिए पहला सवाल हम देखेंगे। रोशनी जब एक शफाफ वसीले से दूसरे वसीले में गुजरती है तो अपनी सिमत बदलती है, इसकी वजह बताई थी मैं। रोशनी के निताफ की वजह क्या है बोलिए? ए रोशनी की रंग में तब्दीली, बी हवा के दबाव से, सी रोशनी की रफ्तार की तब्दीली से, और डी दोनों ए और बी। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1। यस, सही जवाब क्या है बच्चों? रोशनी में रफ्तार की तब्दीली से। दूसरा सवाल देखिए, जब रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में गुजरती है तो उम्मूद की तरफ मुड़ेगी, सी उम्मूद से होकर गुजरेगी, डी गुजर नहीं सकती। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1। यस, सही जवाब आपने चुन लिया होगा। यस, यू आर राइट। क्या होगी? उम्मूद से दूर हटेगी, क्योंकि रोशनी जब कसीफ से लतीफ में आती है तो क्या होता है बच्चों? वो उसकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है, वो तेजी से निकल जाती है, इसीलिए वो उम्मूद से दूर हटती है। चलिए थर्ड सवाल, लेंस के दोनों मरकज़े इन्हिना से होकर गुजरने वाली सीधी लाइन कहलाती है? यस, वेरी इजी। प्रिंसिपल फोकस, नूरी मरकज, खास महवर, फोकल लंबाई। 5 4 3 2 1। यस, सही जवाब क्या है? खास महवर। ये तो आप जानते हैं, बहुत आसान सवाल था ये। चलिए आखिरी सवाल हम देखते हैं। तकारीबी लेंस में रोशनी की शुआएं, तकारीबी लेंस मालूम है आपको क्या होता है? फैलती हैं, मरकूज होती हैं एक ही नुक्ते पर, या सीधी लाइन में गुजरती हैं, या वापस पलटती हैं। वेरी इजी है ये भी क्वेश्चन। तकारीबी लेंस क्या करती हैं रोशनी की शुआओं को? यस, जवाब का इंतखाब कीजिए। योर टाइम इज अप। बिना इसके टाइम हो गया है ना। यस, क्या होती हैं? एक नुक्ते पर आकर मरकूज होती है। चलिए बच्चों, अब होमवर्क नोट कीजिए, दर्ज झेल की तारीफें लिखिए, लिखकर आपको याद करना है खास महवर, मुहितिब लेंस का प्रिंसिपल फोकस, नूरी मरकज और मरकज़े इन्हिना। उसी तरह दूसरा सवाल लिखिए, रोशनी का इनताफ किसे कहते हैं? इनताफ के क़वानीन, ये भी आपको लिखकर याद करना है। तीसरा सवाल, मिट्टी के तेल का इनताफी अशरिया 1.44 है, इस बयान का क्या मतलब है? तो बच्चों दो सवाल बहुत आसान हैं, आप लिख के याद कर सकते हैं। तीसरा सवाल का जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप उसका जवाब आपको जैसा भी आता लिख के रखिए, जब मैं बताऊंगी आप उसका जवाब चेक कर लेना। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।